यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है, बोर्ड में डिस्प्ले नहीं हो रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रहा ना। हाँ, तो अभी कुछ प्यारें तो ऐसी हैं जिनका मैं केवल पाठ करूँगा क्योंकि तात्पर्य नहीं है, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे आप लोग दोहराएंगे। हाँ, तो ये है, हाँ मेरे पीछे बोलें, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5। अध्याय का नाम है साक्षी गोपाल की लीलाएं। है अध्याय 5, मध्य लीला अध्याय 5। और ये पंखा जो चल रहा है इसकी ज़रूरत है या बंद कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं? ये वाला पंखा इसको बंद कर दीजिए। अध्याय का नाम है साक्षी गोपाल की लीलाएं और प्यार संख्या 153 से 158 तक है। 153 से 157 तक तात्पर्य नहीं है तो मैं ही केवल पढ़ूँगा, उसके बाद 158वां आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हाँ, तो 153 प्यार है। नीला चले आनी मोर सबे हित कैला, सबे दंड धन छिले ताहा ना राखीला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों ने मुझे नीलाचल लाकर मुझ पर उपकार किया है, किंतु वो दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। तो ये कथा इस तरह से चल रही है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कथा जो चल रही है, हाँ, वो ये है कि भगवान चैतन्य जो है जगन्नाथपुरी आए हैं। जब उन्होंने संन्यास लिया तो संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आए। तो जगन्नाथपुरी आने से पहले कुछ स्थान थे, साक्षी गोपाल का स्थान था, तो वहाँ पर बैठ कर के उन्होंने नित्यानंद प्रभु से साक्षी गोपाल की लीला सुनी और वहाँ से अब जगन्नाथपुरी आए। तो जगन्नाथपुरी जब आए तो जगन्नाथपुरी से पहले 18 नाला जो है पड़ता है, 18 नाला पड़ता है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि मेरा दंड कहाँ है, संन्यास दंड कहाँ है। तो संन्यास दंड उन्होंने दिया था जगदानंद पंडित को, है ना। जगदानंद पंडित को संन्यास दंड दिया था, है ना। हाँ, इसमें आता है जगदानंद पंडित को। हाँ, भारगी नदी में स्नान जब भगवान ने किया तो संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को दिया है, ठीक है। हाँ, नित्यानंद प्रभु को संन्यास दंड दिया था कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ तो मेरे दंड की रक्षा कीजिए, हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनको मौका मिल गया, उनके हाथ में दंड आ गया तो उनको मौका मिल गया तो उसके 3 टुकड़े करके उन्होंने जो है पानी में बहा दिए। हैं, अब ये सब प्रेम की लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु जो प्रेम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। तो प्रेम में जो है सब चलता है, आज्ञा के विरुद्ध भी कार्य किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो रक्षा करने के लिए दिया था दंड, और रक्षा नहीं की बल्कि खुद ही उसके जो 3 टुकड़े करके फेंक दिए, है ना। और भगवान चैतन्य ने जो है जब वहाँ पर स्नान करके तो उनको याद नहीं आता है कि उन्होंने दंड नित्यानंद प्रभु को दिया था, और वो जो है भावावेश में जो है, हाँ, भावावेश में वो चलते रहे कि जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, जगन्नाथ जी दर्शन करना है, और दंडवत प्रणाम करते हुए और चलते जा रहे हैं। तो दंडवत प्रणाम कैसे करेंगे, दंड के साथ तो दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, तो दंडवत प्रणाम करते चलते जा रहे हैं, है ना। और जिस समय 18 नाला में पहुँचे, 18 नाला में पहुँचे तो अपनी चेतना में आए तो उनको याद है कि अरे मेरा दंड, मैंने दंड तो नित्यानंद प्रभु को दिया था। तो नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं, नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं कि मेरा दंड
हाँ कहाँ है, मैं आपके पास मैंने दंड दिया था, मेरा दंड कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा उसके तो 3 टुकड़े हो गए। अब नित्यानंद प्रभु ये नहीं कह रहे मैंने 3 टुकड़े कर दिए, हाँ क्या कह रहे हैं, 3 टुकड़े हो गए, उसके तो 3 टुकड़े हो गए, है ना। तो अब कहानी बना दी, कहानी बना दी क्या कि जब आप गिरे थे जगन्नाथ जी के प्रेम में, भावावेश में जब गिरे थे तो मैंने आपको पकड़ा तो मैं भी गिर गया और आप भी गिर गए, हम दोनों गिर गए। पूरी कहानी बना दी, उल्टी कहानी बना दी कि आप जब भावावेश में थे तो आप गिरे ज़मीन में और मैं आपको पकड़ा तो मैं भी गिरा, हम दोनों दंड पर गिर गए तो 3 टुकड़े हो गए। चैतन्य महाप्रभु जहाँ गिरे तो वहाँ दंड का 1 टुकड़ा हुआ, और नित्यानंद प्रभु गिरे तो वहाँ 2 टुकड़ा, तो मतलब 3 टुकड़े हो गए ना। 2 जगह से टूटा तो 3 टुकड़े हो गए। तो एक जगह से आपने तोड़ा, एक जगह से मैंने तोड़ा है, और तोड़ा नहीं टूट गया कि हम दोनों गिर गए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने और फिर कहा कि हाँ, फिर वो टुकड़े कहाँ चले गए ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि भावावेश में आप भी थे, मैं भी था, तो टुकड़े का भी पता नहीं कि टुकड़े भी कहाँ चले गए। तो इस तरह से कहा और फिर ये भी कहा कि हाँ ये मेरा अपराध तो मेरा ही अपराध है, इसमें तो अपराध तो मेरा ही है, अब आप जो चाहें उसे मुझे दंड दीजिए। आपने मुझे पहले दंड दिया था, अब दूसरा दंड दीजिए मुझे। आपने मुझे अपना दंड दिया था, हैं तो दंड के 3 टुकड़े हो गए। अब आप जो है मेरी गलती से दंड टूटा, 3 टुकड़े हो गए और टुकड़ों को भी मैं संभाल नहीं पाया, तो अब मुझे अब दंड दीजिए, अब मुझे उचित दंड दीजिए, मेरा अपराध तो हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान के गुण जो है वो भगवान के ही हैं और किसी के अंदर नहीं हो सकता, है ना। कि ऐसी जो है जो घटना होती है नित्यानंद प्रभु के, तो चूँकि नित्यानंद प्रभु जो है भगवान चैतन्य से मतलब इतने प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई सीमा ही नहीं, असीमित प्रेम है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोध भी करते हैं तो इसी प्रकार से क्रोध करते हैं जैसा क्रोध करना चाहिए। प्रेम में भी जो है क्रोध होता है कि मेरी अवज्ञा कर दी है, आपने मेरी अवज्ञा कर दी, है ना। तो क्रोध भी उस प्रकार से करते हैं जिसमें क्रोध नहीं होता है, लेकिन तो भी क्रोध का जो है मतलब प्रकट होता है कि क्रोध है। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोध प्रकट करते हैं, लेकिन किस प्रकार से क्रोध प्रकट करते हैं कि जिसमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं होता। और क्या बोले, शिकायत की सब लोगों जो उनके साथ में थे, 4 भक्त थे, सब लोगों से शिकायत की। वो शिकायत भी जो है बड़ी विनम्रतापूर्वक की। भगवान कहते हैं नीलाचल आने मोर सब हित कैला, आप लोग जो है मुझे नीलाचल ले आए। तो चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि मैं नहीं आ सकता था नीलाचल अपनी शक्ति से, है ना, क्योंकि भगवान को तो होश रहता नहीं, तो आप लोग ही मुझे नीलाचल लाए। भगवान को तो रास्ते का भी होश नहीं रहता कि इतने प्रेम में वो बेहोश हो जाते हैं, तो आप लोग मुझे नीलाचल लाए, तो आप लोगों ने मेरा बड़ा हित किया। लेकिन एक क्या है, अहित भी किया आपने, एक अहित किया। जिस तरह से शिकायत की जाती है ना कि मतलब कोई जब हमें आपके ऊपर गुस्सा आता है ना तो आपके गुणों को भूल जाता हूँ, फिर आपकी जो है दोष दिखाई पड़ते हैं कि हैं ये गलती की तुमने, ये गलती की, और जितना आपका गुण है वो सब भूल जाता हूँ। ये भगवान ऐसे नहीं है, भगवान जो है गुणों को नहीं भूलते। तो अब आपका दोष बता रहे हैं भगवान, तो आपके पहले गुण बता रहे हैं कि आपका गुण ये, आपका मेरा बहुत उपकार किया, मेरा बहुत आपने हित किया कि मुझे नीलाचल तक ले आए। लेकिन एक जो है मेरे साथ में अहित भी किया। क्या अहित किया कि मेरे दंड को नहीं संभाला आपने। एक ही मेरा जो दंड था वही संपत्ति थी मेरी, और वो आप संभाल नहीं पाए, है ना। तो इस तरह से भगवान का क्रोध होता है। भगवान का क्रोध जो है ऐसे नहीं होता है कि फिर एकदम से मार पीट कर दें, गुस्सा करें, चिल्लाएं, ऐसा नहीं है। भगवान जो है बिल्कुल उचित और न्यायपूर्ण उनका क्रोध होता है, बहुत न्याय के साथ में है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है शुद्ध सत्व में है भगवान। तो रजोगुण तमोगुण का तो जरा भी भाव नहीं है ना भगवान में। जब रजोगुण तमोगुण होता है तो यही होता है कि कोई जरा सी गलती हो तो मारा थप्पड़, है ना, है? और सब भूल जाता हूँ मैं कि भाई कितना आपने मेरी रक्षा की है, कितनी मेरी सहायता की, भूल गए और मार दिया, थप्पड़ मार दिया,
तो ऐसा होता है ना। भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान गुणों को बहुत याद रखते हैं और आपने जितनी सेवा की है भगवान उसकी एक एक बात जो है याद रखते हैं कि आपने ये सेवा की है मेरी, उसको कभी भूलते नहीं। ये भगवान का गुण है। तो भगवान क्या कहते हैं कि नीला चले आनी मोर सब हित किया। आप सब लोगों ने मेरा हित किया है कि मुझे नीलाचल ले आए। सबे दंड धन छीला तहा न राखीला, परंतु जो है मेरा एकमात्र संपूर्ण धन दंड ही था, तो वो आपने उसकी रक्षा नहीं की। अब भगवान कहते हैं अब मैं दंड दूंगा, अब दंड भी उचित दूंगा। प्रेम इतना है, प्रेम में भी दंड दिया जाता है। तो किस प्रकार से कि आप लोगों का मैं कुछ देर के लिए त्याग करूंगा। दंड ऐसा होता है इस तरह से कि कभी पछताना ना पड़े कि भाई मैंने कुछ गलत दंड दे दिया। दंड इतना देना है जो कि कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो, बिल्कुल उचित है, पूरा जो है अच्छी तरह से कैलकुलेशन के साथ दंड दे रहे हैं भगवान, है ना। तो थोड़ी देर के लिए क्या करूँगा मैं आपको त्याग करूँगा, आपका त्याग करूँगा। आप कैसे त्याग करूँगा? भगवान कहते हैं तुम्हें सब आगे जाए ईश्वर देखीते के बा आमी आगे जाए ना जावे सहीते। अब तुम सब जो है या तो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पहले जाओ, हाँ, या तो आप लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के पहले जाइए, मतलब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। इतना दंड है कि जगन्नाथ जी तक जो है दर्शन करने के लिए जो जा रहे हैं आप लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा। या तो आप लोग जाइए दर्शन करने के, और केवल आमी आगे जाए ना जावे सही थे, और या फिर मैं आगे जाऊं तो आप लोग मेरे साथ मत आओ। इतना दंड है। इस दंड में जो है कोई शिकायत नहीं कर सकता कि भाई भगवान जो है बड़े कठोर हैं, कितने कोमल हैं। तो दंड भी दिया तो बड़ा कोमल दंड दिया, है ना। तो भगवान का स्वभाव कितना कोमल है, कितना कोमल है ना। इतना किया और कोमलता से बोल रहे हैं, कोमलता से बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं कि मैं कभी छोड़ नहीं सकता आपको, आप लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। आप लोगों ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। कितनी देर के लिए? जगन्नाथ जी के दर्शन तक हैं। या तो आप लोग पहले जाइए तो मैं नहीं जाऊँगा आप लोगों के साथ, या मैं जाऊँ पहले तो आप लोग मेरे साथ नहीं आओगे। कितना जो है भगवान का जो चरित्र है ये प्रेम से भरा है, प्रेम से भरा है, कोमलता से भरा है, विनम्रता से भरा है ना। ऐसा नहीं चलो जाओ, चले जाओ यहाँ से, अब मुँह नहीं दिखाना अपना। ऐसा नहीं है ना। अब क्या कहा भगवान ने आगे? हाँ, तो मुकुंद दत्त ने चैतन्य महापुरुष से कहा। अब मुकुंद दत्त जो है ज़्यादा मतलब बोलने वाले हैं, बोल पाए तो बोले। मुकुंद दत्त ने कहा, मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम ही जाए आगे, आमी सब पाछे जाब ना जाब तो मारे संगे। मुकुंद दत्त ने कहा कि प्रभु आप ही आगे जाइए, आप ही आगे जाइए। क्यों? आप हमारे श्रेष्ठ हैं, तो दर्शन करेंगे तो पहले आप ही तो करेंगे, हम लोग तो बाद में करेंगे, है ना। होता ही है ना कि दर्शन का अधिकार जो है सबसे पहले अपने से जो श्रेष्ठ होता है उसको दिया जाता है। तो हम लोग जो है पीछे रहेंगे, आप जाइए आगे, दर्शन करिए आप, है ना। और आमी सब पाछे जाब ना जाब तो मार संगे, तो हम लोग पीछे आएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ आएँ, तो आपके साथ नहीं आएंगे, हम पीछे भी आएँ, है ना। हाँ, और इसमें जो है मतलब भावना, एक दूसरा भाव ये भी है कि अगर आप आगे जाएंगे, कोई अगर बाधा होगी, आपको कोई कष्ट होगा, तो हम पीछे से सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये भी भाव है इसमें। अब इस श्लोक प्यार से क्या 156 है। एत सुनि प्रभु आगे चलीला शीघ्र गति, बूझीते ना पारे के है द्वि प्रभु रे मति। तो ये सुनकर के प्रभु जो है शीघ्र गति से आगे चले, अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। अभी तक तो कैसे चल रहे थे? दंडवत प्रणाम करते हुए चल रहे थे। अब दंडवत प्रणाम करते हुए चले तो कितनी देर लगेगी चलने में, है ना। आप दंडवत प्रणाम करोगे, फिर बाद में खड़े होगे, फिर जहाँ आपने अपना हाथ का अगला बिंदु छुआ है वहाँ से फिर दंडवत प्रणाम करो तो बहुत टाइम लग रहा
दंडवत प्रणाम करते करते चल रहे हैं। लेकिन अब बहुत तेज़ी से भागे चैतन्य महाप्रभु, शीघ्र गति से भागे। और बुझित न पारे कहे दुई प्रभुर मतु, और इन दोनों प्रभुओं की जो मति है कोई समझ नहीं सकता। दोनों प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु और दूसरे प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। दोनों प्रभुओं की क्या है कि मति है ना, दोनों प्रभुओं की जो मति है कोई समझ नहीं सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की मति बड़ी जो है गहरी है। भगवान की बुद्धि भी, चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि भी बहुत गहरी है। अब दंड भंग की लीला के जो है संबंध में कोई समझ नहीं सकता कि चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि कितनी गहरी है और नित्यानंद प्रभु की बुद्धि भी कितनी गहरी है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते नहीं, पूर्ण समर्पित हैं, है ना। तो अब नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ा, चैतन्य महाप्रभु जो है अपना जो है कुछ निराशा प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो कोई नहीं समझ सकता कि दंड भंग लीला के पीछे चैतन्य महाप्रभु की कैसी मति है ना। तो अब है 157, यहाँ इहो के ने दंड भांगे ते हो के ने भांगाए, भांगाया क्रोधे ते हो यहाँ के दोष आए। तो भक्त लोग समझ नहीं पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, नित्यानंद प्रभु ने क्यों दंड तोड़ा, भक्त लोग नहीं समझ पाए हैं। और तेहों के ने भांगा है, उन्होंने दंड क्यों तोड़ने दिया, चैतन्य महाप्रभु दंड क्यों तोड़ने दिया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ भी है। नित्यानंद प्रभु अगर दंड तोड़ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु अगर चाहें तो दंड नित्यानंद प्रभु नहीं तोड़ सकते। उनकी शक्ति तो हर जगह है, भगवान की शक्ति हर जगह है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर भगवान नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते कोई काम। तो नित्यानंद प्रभु ने अगर दंड तोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु उनको क्यों तोड़ने दिया है। और दूसरा क्या है कि तोड़ने के बाद जो है उन्होंने जो है अब क्रुद्ध क्रुद्ध हुए और दोष भी दिया, नित्यानंद प्रभु दोष दिया, सब भक्तों को दोष दिया, है ना। तो क्रोध, तो इसके पीछे जो है मतलब 3 बातें हैं, जो 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या है कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, पहला प्रश्न ये है। दूसरा है अगर नित्यानंद प्रभु दंड तोड़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु दंड क्यों तोड़ने दिया उन्होंने। नित्यानंद प्रभु को चाहे और चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी नहीं कर सकते उस काम को, कोई नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु परम नियंता है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु दंड क्यों तोड़ने दिया। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि तोड़ने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपना जो है असहमति क्यों प्रकट की। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से सब कुछ हुआ, फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी असहमति क्यों प्रकट की कि मैं आपको अब छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। अब आप पढ़िए ये प्यार, तो मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे, है ना। दंड भंग लीला ए परम गंभीर, से बुझे तुहार पदे जार भक्ति धीर। अच्छा सब लोग नहीं पढ़ पा रहे तो मैं और तोड़ के बोलूँगा। दंड भंग लीला एई परम गंभीर, से बुझे तुहार पदे जार भक्ति धीर। दंड भंग लीला एई परम गंभीर, से बुझे तुहार पदे जार भक्ति धीर। दंड भंग लीला ए परम गंभीर, से बुझे तुहार पदे जार भक्ति धीर। बोलिए। दंड भंगा लीला परम, नहीं उतना ही तोड़ के, हाँ। दंड भंग लीलाए बोल। परम गंभीर, सही बुझे दुहार पदे, सही बुझे तुम्हार पादे, यार भक्ति धी। बोल। दंड भंग लीलाए परम गंभीर, सही बुझे तुम्हार पादे,
प्यारा भक्ति थी। हाँ बोलो प्रभु, बोलो। नहीं, अच्छा शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। दंड भंग लीला, दंड तोड़ने की लीला, यही यह परम परम गंभीर गंभीर से ही बुझे वही समझ सकता है। दुहार पदे दोनों के चरण कमलों पर जार जिसकी भक्ति भक्ति धीर स्थिर। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो। तो 3 प्रश्न हैं इस दंड भंग लीला में, 3 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्नों के उत्तर कौन समझ सकता है, हैं? दंड भंग लीला यही परम गंभीर है, ये लीला परम गंभीर है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है भगवान जो है दिखा रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वही कर रहे हैं उसको, है ना। तो इसलिए तो गंभीर हो गई, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो चाहते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं और हो कुछ दूसरी बात नहीं। तो इसमें बहुत गहराई है। दंड भंग लीला ये परम गंभीर है, बहुत गहरी है, से ही बुझे वही समझ सकता है। दुहार पदे जार भक्ति दिए, दोनों के चरणों में जिसकी भक्ति धीर हो यानी स्थिर हो। दोनों के चरण, एक के नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। दोनों के चरणों में जिसकी परम भक्ति हो, स्थिर भक्ति हो, वो समझ सकता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को वास्तव में समझता है, वही उनके स्वरूप तथा दंड भंग लीला को समझ सकता है। सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित होने के लिए प्रेरित होकर भौतिक जीवन की आसक्ति को त्याग कर दंड धारण किया, जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में व्यस्तता का सूचक है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि दंड का जो है अर्थ होता क्या है, संन्यास दंड का अर्थ होता क्या है। ये संन्यास दंड वैष्णवों का जो होता है वो त्रिदंड होता है, उसमें 3 दंड होते हैं। और वो त्रिदंड जो है ये मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर तीनों को भगवान की सेवा में लगाना, ये सूचक है। तो दंड तो धारण करना जरूरी, सन्यासी के लिए दंड धारण करना जरूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों ने संन्यास दंड धारण किया ना। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम के विधानों को स्वीकार किया था। और चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, संन्यास लिया उन्होंने, और संन्यास लिया तो कठोरता से संन्यास के नियमों का पालन करते हैं। तो बड़े कठोर सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं आगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है क्या कि संन्यास आश्रम के विधानों को भगवान धारण करते हैं। तो भगवान जो है अपना नया कुछ नहीं करना चाहते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही वो संन्यास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, है ना। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभुपाद ने क्या कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आगे, किंतु परमहंस अवस्था में दंड धारण की आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, ये भी है, परमहंस अवस्था में कोई आ जाए तो फिर दंड धारण करने की आवश्यकता। और परमहंस अवस्था होती क्या है, परमहंस अवस्था का मतलब है कि पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में जब वो जो है संसार से बाहर हो जाता है, और उसको संसार की सुधि बुद्धि नहीं रहती कि हाँ वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे, तो वो तो परमहंस अवस्था में, चैतन्य महाप्रभु को होश ही नहीं रहता, वो कृष्ण के प्रेम में कभी रोते हैं या कभी बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, तो वो तो परमहंस। तो परमहंस अवस्था में प्रभुपाद क्या कहते हैं कि दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती परमहंस अवस्था में, है ना। आगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से परमहंस थे, किंतु ये दिखलाने के लिए कि हर एक जीव को जीवन के अंत काल में भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगने के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद जैसे परमहंस भी सदैव विधानों का पालन करते हैं, यही उनका हेतु था, है ना। भगवान को दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि सबको सिखाने के लिए, है ना, तो ये ज़रूरी है कि भगवान स्वयं
इस कार्य को करें, है ना। आगे यही उनका हेतु था। महाप्रभु के नित्य सेवक नित्यानंद प्रभु का विश्वास था। अब महाप्रभु नित्य सेवक नित्यानंद प्रभु है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कर रहे हैं कि जीवों को सिखाने के लिए भगवान स्वयं आचरण करते हैं। जीवेर सिखाए क्या है? जीवेर सिखाए प्रभु अपने आचार्य जीवे को हाँ, सिखाए। अपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। तो अपने आचरण से भगवान जो है जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। तो संन्यास दंड जो है धारण करके भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सन्यासी को जो है दंड का जो है त्याग नहीं करना चाहिए, दंड धारण करना चाहिए। और भगवान चैतन्य अपने को परमहंस सन्यासी नहीं मानते हैं, अपने को नया सन्यासी मानते हैं कि जैसे जूनियर, बहुत जूनियर अपने को मानते हैं, है ना। इस प्रकार से लेकिन नित्यानंद प्रभु का विश्वास क्या है? वो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के नित्य सेवक हैं। उनका विश्वास क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को दंड धारण की कोई आवश्यकता नहीं है ना। नित्यानंद प्रभु तो दोनों जो है बातें हैं मतलब क्या है? सही है और एक दूसरे के विरोधी। दोनों बातें सही हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दंड धारण करते हैं कि संसार को सिखाना है कि भाई सन्यासी को मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं परमहंस हो गया हूँ इसलिए मैंने दंड धारण अब मैं छोड़ रहा हूँ। अपने को परमहंस दावा नहीं करे स्वयं कि मैं परमहंस हो गया, है ना। कि नित्यानंद प्रभु हाँ जो है जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसीलिए इस संसार को यह बताने के लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त विधानों के ऊपर है, उन्होंने दंड के 3 खंड कर डाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु की जो भावना है वो अपने आप में बिल्कुल सही है ना। कि नित्यानंद प्रभु दिखाना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु की हमेशा ये भावना रहती है। चैतन्य महाप्रभु अपने को छिपाने की कोशिश करते हैं और मनुष्य लीला कर रहे हैं, है ना। तो वो उनका जो है एक भाव है कि जो है सामान्य लोगों को जो है शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं आचरण कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को जो है क्या ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर है, इनको दंड धारण करने की क्या आवश्यकता है। तो ये दोनों बातें जो है क्या है कि अपने आप में बहुत जो है पूर्ण है, अपने आप में सही। तो प्रभुपा लिखते हैं उन्होंने दंड के 3 खंड कर डाले। इसलिए आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दंड भंग लीला का इस प्रकार वर्णन किया है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो अब जो है यहाँ जो 3 प्रश्न उठे, है ना। तो पहला प्रश्न क्या था कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा? इसका उत्तर मिल गया, है ना। क्या है उत्तर? स्थिति में चैतन्य महाप्रभु है तो उनको दंड धारण करने की आवश्यकता है। परमहंस अवस्था से ऊपर नित्यानंद प्रभु नहीं मानते परमहंस अवस्था में। स्वयं भगवान, अरे स्वयं भगवान है, परमहंस तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो स्वयं भगवान है, तो इनको दंड धारण करने की आवश्यकता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है दंड को ये बोलते हैं कि तेरी कैसे इतनी हिम्मत हुई जो चैतन्य महाप्रभु के हाथ में तू जो है भार बना हुआ है, वो मेरे हृदय में वास करते हैं, है ना। और तू जो है उनके हाथ में भार बन करके रहता है, उनका भार तो मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ चैतन्य महाप्रभु का, और तू उनका भार बना हुआ है ना। तो दंड के 3 टुकड़े करके नदी में बहा दिए तो जो है सबके हृदय में निवास करने वाले हैं और जो है वे सबके सेव्य हैं, सबको उनकी सेवा करना चाहिए। फिर वो दंड की सेवा क्यों करें, दंड को क्यों उठाएं? तो नित्यानंद प्रभु का ये भाव था, तो दंड क्यों तोड़ा, ये हो गया, है ना। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु दंड क्यों तोड़ने दिया? चैतन्य महाप्रभु दंड क्यों तोड़ने दिया? कि वो तो सर्वशक्तिमान है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप चाहे जो भी काम करना चाहें नहीं कर सकते अगर भगवान नहीं चाहते। अनुमंता तो वही है ना। तो इसका क्या उत्तर है? इसका क्या उत्तर है? हाँ जी, हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद के भाव का आदर करते हैं, नित्यानंद प्रभु के भाव का आदर करते हैं। उनकी जो इच्छा है कि पूरे संसार को ये संदेश दें, है ना।
कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भाव का आदर करते हैं, इसलिए दंड तोड़ने दिया, है ना। और फिर तीसरा प्रश्न है कि फिर चैतन्य महाप्रभु दोष लगाए सब लोगों के, आप सब लोगों का ये दोष है कि मेरा दंड टूट गया, इसका क्या उत्तर है? क्योंकि सब ना सोचे कि भाई हम परमहंस हो गए हैं और हम अपना दंडे को कोई जरूरत हाँ नहीं तोड़ दें। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं कि मेरे पास एक ही संपत्ति थी दंड की, यानी सन्यासी के पास कोई मतलब संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, दंड के सिवा, दंड और कमंडलू, दंड और कमंडलू, है ना। तो इसके सिवा और कुछ नहीं उसको रखना चाहिए। तो भगवान के मेरी एक ही संपत्ति, वो भी आप लोगों ने उसकी भी रक्षा नहीं की। तो भगवान जो है इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है भक्तों की भावना को भी आदर करते हैं। भक्ति भावना होती है कि सबको इनकी सेवा करनी चाहिए, ये क्यों किसी की सेवा करें, तो दंड क्यों धारण करें, है ना। तो ये भावना हुई। इस प्रकार से भगवान जो है भक्त की भावना के भी जो है भूखे होते हैं, है ना। जैसे माता यशोदा हमेशा यही सोचती है कि मेरा बालक कृष्ण जो है नंगे पाँव चलता है और गौएं चराने जाता है, उसके पैरों में कांटे चुभते होंगे, है ना। तो माता यशोदा की ये जो भावना है, तो भगवान इस भावना का बड़ा आदर करते हैं। और माता यशोदा को यही लगता है ना। और जो बाधाएं आती हैं, कोई असुर आता है ना, पूतना, तो वो डरते हैं और चिंता करते हैं कि कृष्ण का अनिष्ट ये करने वाले आ रहे हैं, तो चिंता करते हैं। तो भगवान जो है इस भावना का आदर करते हैं, है ना। तो भगवान ये नहीं सोचते कि माता यशोदा ऐसा क्यों सोचती, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। माता यशोदा सोचते हैं कि कृष्ण को अगर भोजन में नहीं दूंगी तो कृष्ण जो है दुर्बल हो जाएगा, है ना, और चेहरे की कांति फीकी पड़ जाएगी, हैं, गाल पिचक जाएंगे। तो कृष्ण नहीं मतलब ऐसा सोचते कि माता ऐसा क्यों सोचती है, मैं तो पूरे जगत का भरण करता हूँ, है ना, तो क्या मुझे भोजन की कोई कमी होगी। तो माता यशोदा की भाव का, तो ये भगवान के जो है भक्तों के भाव का जो है आदर करते हैं, है ना, क्योंकि वो इस प्रकार से प्रेम में इस प्रकार से चिंता होती है उनको जो है भय होता है। भगवान के समय में उनको जो है जो कुछ भी भाव होते हैं तो भगवान आदर करते हैं, है ना। और जो भक्त होते हैं तो वो जो है हमेशा यही सोचते हैं कि जो है भगवान की सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कोई नहीं कर पा रहा है, उनकी ठीक से सेवा नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए अपने साथ किसी को नहीं ले गए थे। जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो किसी को नहीं ले गए, क्योंकि दक्षिण भारत की यात्रा में उनको क्या दक्षिण भारत की यात्रा भी करना है और जल्दी वापस भी आना है ना। तो बहुत तेज़ी से उनको चलना होगा और वो जहाँ पर भी मतलब रात होगी तो वहीं पर ही सो जाएंगे, रास्ते में सो जाएंगे, ज़मीन में, नंगी ज़मीन में सो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का इतना कठोर जो जीवन है वो कोई सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब भक्तों को जो है उन्होंने अपने साथ आने के लिए मना कर दिया। एक था काला कृष्णदास, तो उसके लिए कहा कि इसके अंदर प्रेम नहीं है आपके प्रति, आप चाहे जैसे रहोगे ये कोई शिकायत नहीं करेगा और आपका दंड कमंडल भी लिए रहेगा, और ये आपके साथ रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को लिया जिसमें प्रेम नहीं है, काला कृष्णदास। और फिर वो फंस भी गया, जो दूसरे सन्यासी थे, भ्रष्ट सन्यासी थे, उनके चक्कर फंस भी गया, है ना। तो उसको लेके भी आए, बाल पकड़ के लेके भी आए। तो भगवान के लिए वो भार बन गया, किसको वापस लाना है, नहीं तो वहीं पर फंस गया था, तो भगवान के लिए वो भार बन गया, है ना। तो ये सब बातें जो है भगवान के संबंध में है ना। और देखिए नित्यानंद प्रभु जो कार्य करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की जो है दूसरी देह है नित्यानंद प्रभु, दूसरे शरीर नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जो नहीं बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु वो कार्य करते हैं, तो वो उनकी जो है वो भी इच्छा होती है। नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु बोल नहीं रहे इस प्रकार, है ना। ये जगाई मधाई, तो जगाई मधाई का जो है उद्धार कैसे हुआ है, तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं नहीं प्रभु, नहीं प्रभु,
मेरे जो है सिर में चोट लग गई, इसका मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, हैं, मुझे कष्ट नहीं हो रहा है ना। तो और चैतन्य महाप्रभु जो है चक्र बुलाते हैं, चक्र 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 चक्र, और चक्र आ गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अगर चाहते तो चक्र 1 सेकंड भी लगता है, दोनों के सिर काट दे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चक्र बुला लिया और चक्र आ गया। अब उनको मौत दिखाई देने लगी और नित्यानंद प्रभु को भगवान मौका देते हैं चैतन्य महाप्रभु की, आप बचाइए इनको, जिससे समझें कि ये आपकी दया पर ही जिंदा रहे, नहीं तो चले गए, मर गए। तो भगवान की जो है मतलब इस प्रकार की योजना होती है कि भगवान जो है ऐसे गुस्सा दिखा रहे, चक्र चक्र चक्र, है ना। अब इनको जो जीने का कोई अधिकार नहीं है, दम गुस्सा दिखा रहे। और नित्यानंद प्रभु जो है चरणों में गिरे हैं, है ना। और जो है अभी इनके अंदर तो हिम्मत भी नहीं क्षमा मांगने की, वे सीखे ही नहीं, बिल्कुल जीवन भर जो है बिगड़े रहे। तो ये तो माफ़ी मांगने वाले हैं ही नहीं। तो नित्यानंद प्रभु इनकी तरफ से माफ़ी मांग रहे कि आप मुझे इनका जीवन दे दीजिए, है ना। अब उनकी आंखें खुली, होश में आए कि ये है दया। नहीं तो नित्यानंद प्रभु जितना वो कर रहे थे, वो मधाई तो और तैयार था मारने के लिए, वो दया नहीं समझ रहे। जगाई को तो दया आ गई, कह रहे देखो, हैं, ये जो है तुमसे हरि नाम बोलने के लिए कह रहे हैं, तुमने इनके सिर में चोट मार दी। और मधाई और फिर भी गुस्से में और मारना चाहता है नित्यानंद प्रभु को, है ना। लेकिन जब ये घटना होती है अपने सामने, मैं इतना बिगड़ा हूँ कि अपनी गलती तो कभी मानना है ही नहीं। जीवन भर में कभी अपनी गलती मैंने मानी ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं कि अपनी गलती माने, है ना। और कोई अगर मेरी गलती बताए तो मैं और गुस्सा होऊंगा और उल्टा काम करूँगा। ये जो है मतलब इतने बिगड़े। लेकिन ऐसे लोगों को जब भगवान सुधारते हैं तो 2 लोगों की आवश्यकता होती है, अकेले नहीं। अकेले तो बस ये मारो मारो ख़त्म करो, है ना। लेकिन अगर सुधारना है उनको तो एक भाई मार रहा है, दूसरा भाई बचा रहा है, तब समझाएगा अरे ये तो मेरे ऊपर बड़ी दया किया है कि है, नहीं तो मैं ख़त्म हो गया होता, मर गया होता, तब समझ आया, है ना। तो नित्यानंद प्रभु भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु को मौका देते हैं। नहीं तो चक्र में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है। उनकी इच्छा के अनुसार चक्र जो है आ भी गया और बड़ी तेज़ी से जो है, बड़ी तेज़ी से घूम रहा है कि बस जरा सा इशारा मिल जाए ख़त्म। चक्र इतनी तेज़ी से आया, बड़ी तेज़ी से तो घूम भी रहा है और मतलब वैसे भी चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। जरा भी देर नहीं, चक्र जो है बस भगवान का इशारा चाहता है कि इशारा कर दें, जरा सा बस ख़त्म कर दें, है ना। देर नहीं लगती जरा भी, चक्र को जरा भी देर नहीं लगती है। और नित्यानंद प्रभु जो है चरणों में गिर रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं। तो इस प्रकार शिक्षा मिली जगाई मधाई को कि भगवान अपनी गलती जो है हम स्वीकार करें तो भगवान माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है स्वीकार तो करें कि हाँ मैंने गलती की और आगे से ना करूँगा। और भगवान ने कहा कि आगे से तुम नहीं करोगे, आगे से नहीं करोगे, है ना। एक तो गलती तुमने की है, इसको स्वीकार करो, तुमने गलती की, बहुत गलत काम किया, आगे से तुम नहीं करोगे, हैं। हाँ प्रभु आगे से नहीं करेंगे, तो जीवन भर के लिए सुधर गए, है ना। तो ये इस प्रकार का ड्रामा जो है मतलब भगवान करते हैं, किसी व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए ऐसा भी भगवान करते हैं, है ना। तो इसके पहले जितने अवतार हुए तो उसमें भगवान ने ऐसा नहीं किया। जहाँ भी असुर थे वो उनको मरना चाहे तो उनको मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों की जो है आवश्यकता है, पतितों का उद्धार करने की दोनों की आवश्यकता है। तो ये भगवान जो है मतलब जब योजना बनाते हैं किसी का जो है भाई इसको अब भक्त बनाना है, इसको होश में लाना है, तो भगवान जो है नित्यानंद प्रभु के साथ में ये कार्य करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु की दूसरी देह हैं और इच्छा के अनुसार ही नित्यानंद प्रभु की सब चेष्टाएँ होती हैं। तो कभी कभी लगता है कि ये विरोधी हो रहा है, उल्टा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है
नित्यानंद प्रभु ने जो है, चैतन्य महाप्रभु ने तो दंड दिया कि मेरे दंड की रक्षा करिए आप लोग और नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की जो भावना है वो हमें सीखना है, नित्यानंद प्रभु का जो भाव है वो हमें सीखना है ना। और चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ी बात है कि वे जो है संन्यास नियमों का पालन करते हैं, तो बड़े कठोरता से संन्यास नियमों का पालन करते हैं, कुछ भी अपने साथ नहीं रखते, दंड की स्थिति में कुछ भी साथ नहीं रखते। गोविंद घोष उनकी सेवा में थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करें तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि कहीं किसी घर से हरित की मांग के लाओ मुख शुद्धि के लिए, तो मांग के लाते थे, चैतन्य महाप्रभु हरित की मुंह में रख लेते थे मुख शुद्धि के लिए, है ना। लेकिन गोविंद घोष ने कहा कि सोचा अपने मन में कि भगवान हमेशा हरित की मांगते हैं, तो उन्होंने 2-3 टुकड़े पहले से रख लिए अपने पास पहले से रख लिए, और चैतन्य महाप्रभु जैसे मांगा तो तुरंत निकाल के दे दिया। तो भगवान ने कहा है तुमने अपने पास रखा इसको, हैं? तो बोले हाँ मैंने रखा, क्योंकि आप हमेशा मांगते हैं तो पहले से मैंने रख लिया। ये भी सेवा की भावना है। लेकिन वो सन्यास का जो है इतना कठोर नियम है कि कुछ रखना नहीं चाहिए सन्यासी को, तो बोले तुम गृहस्थ बनो इस कारण से तुम गृहस्थ बनो कि तुम्हारी संग्रह करने की आदत है, तुम्हारा स्वभाव है कि तुम इकट्ठा करते हो किसी चीज़ को, गृहस्थ बनो अब उनका तो बड़ा शौक हुआ कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, तो एक लकड़ी के रूप में प्राप्त होऊंगा, फिर उससे तुम मेरा अर्चा विग्रह बनवाना। तो उनके जो है जो गोपीनाथ अर्चा विग्रह है ना, तो गोपीनाथ अर्चा विग्रह के रूप में भगवान उनके साथ रहते थे और लीलाएँ करते थे। लेकिन भगवान जो है संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा, ये विष्णु सहस्रनाम में 4 नाम आते हैं, 8 नाम है कुल मिला करके, 4 नाम एक पंक्ति में। संन्यास कृत, तो संन्यास कृत का मतलब है संन्यास उन्होंने धारण किया, तो संन्यास के नियमों का जो है बहुत कठोरता से पालन किया, संन्यास कृत, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है शिक्षा देते हैं, तो अपने आचर्य प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से प्रभु जीव को शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद भी कहा करते थे, प्रभुपाद कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर सन्यासी कुछ भी अपने साथ नहीं रखते, लेकिन मैं अपने साथ में टॉयलेट बैग रखता हूँ, तो ये भी जो है मेरा बड़ा दोष है। प्रभुपाद भी इतने विनम्र थे कि मैं अपने साथ में टॉयलेट बैग जो रखता हूँ, है ना, तो ये भी नहीं रखना चाहिए मुझे, लेकिन मैं रखता हूँ। तो स्वयं अपने मुँह से अपना जो है प्रभुपाद बताते हैं कि मैं फिर भी अपने साथ में टॉयलेट बैग रखता हूँ। तो ये सब बातें हैं कि भक्त लोग जो है भगवान का गुण देखते हैं, अपने अंदर दोष देखते हैं। तो प्रभुपाद भी जो है कहते हैं मैं वैसा सन्यासी नहीं हूँ, चैतन्य महाप्रभु जैसे कठोर सन्यासी थे, मैं वैसा सन्यासी नहीं हूँ। गोविंद घोष को कह दिया गृहस्थ बनो ना, तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं तो गोविंद घोष की तरह भी नहीं बन सकता, गोविंद घोष मैं तो गोविंद घोष की तरह भी नहीं बन सकता, है ना। चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर सन्यासी थे, छोटा हरिदास का त्याग कर दिया, है ना। तो वो माधवी देवी से चावल मांगने गए थे, तो भगवान के ही लिए बढ़िया चावल मांगने के लिए गए थे। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए त्याग कर दिया कि मैं बात नहीं करूँगा। 1 साल तक भक्त लोग सोचते रहे कि भगवान जो है कुछ कोमल हो जाएंगे और बात करेंगे, लेकिन भगवान ने बात नहीं की, है ना, तो बिल्कुल त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, तो उन्होंने तो छोटा हरिदास को त्याग कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो आवश्यकता है ऐसे लोगों की। तो जो सन्यास के बाद भी गृहस्थ बन गए, तो प्रभुपाद ने स्वीकार किया उनको। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को त्याग दिया, लेकिन मैं त्याग नहीं सकता, क्योंकि मुझे आवश्यकता है, मुझे आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों के सहारे ही मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो सन्यास के बाद भी कोई गृहस्थ बन गया तो बड़ी निंदा की बात थी, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी उनको स्वीकार किया।
तो ये सब चीज़ें हैं कि जो भगवान हैं और जो भक्त हैं उनके, तो वे जो है मतलब बड़े विनम्र होते हैं। भगवान भी अपने आप में बहुत विनम्र हैं, बहुत कोमल हैं, और किसी मामले में बड़े कठोर हो जाते हैं तो वज्र से ज़्यादा कठोर होते हैं, और वैसे कमल से भी ज़्यादा कोमल है ना, लेकिन कहीं वज्र से भी ज़्यादा कठोर है ना। तो ये आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भगवान तो हमेशा कोमल है, इसकी अपनी मर्ज़ी से जो चाहो ऐसा करो, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि ओशो ने यह सिद्धांत, ओशो का सिद्धांत क्या था? उसने कहा कि भाई गांधी जी तो कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। तो मैं कहता हूँ कि तुम ईश्वर से मत डरो, बाकी सबसे डरो, ईश्वर से मत डरो, और ईश्वर से मत डरो। तो मतलब जो चाहो वैसे अपनी मर्ज़ी से चेष्टाएं करो, और हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम तो ईश्वर से प्रेम करते हैं, बस केवल ईश्वर से प्रेम करो। और ईश्वर से प्रेम करो तो कैसे प्रेम करो? हाँ, मस्त रहो कि भाई है ना, तो मस्त रहो, खुश रहो, खूब लौटो, हाँ उछलो, है ना, स्वच्छंद रूप से, है ना, हम प्रेम करते हैं ईश्वर से, और सब नियमों को तोड़ रहे हैं। नशा है, व्यभिचार है, सब करते हैं, हम तो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब पाखंड, कलयुग में बहुत पाखंड फैलता है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको भगवान चाहते हैं कि ये करना चाहिए, पर आप नहीं करते हो तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। और कोई काम ऐसे होते जो नहीं करना है, हाँ अगर करते हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो उनके जो है निश्चित रूप से उनकी कोई बातें ऐसी हैं जो पसंद है, वो कोई बात पर नहीं पसंद, ना पसंद बिल्कुल। तो आप प्रेम के नाम पर नहीं कह सकते हम तो प्रेम करते हैं भगवान से, हमें कुछ ज़रूरत नहीं सोचने की कि भगवान की क्या पसंद है क्या नापसंद है, हम तो प्रेम करते हैं, तो प्रेम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको जो है समझना चाहिए भगवान की क्या इच्छा है क्या इच्छा नहीं है। शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य, उनके द्वारा समझना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमने आज के प्यार पर चर्चा की। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, आप लोगों को वहाँ पर भी हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर और सुमधुर वाणी से चैतन्य चरितामृत की जो व्याख्यान किया, तो आपने दया की बात बताया कि चैतन्य महाप्रभु जिसे दया किए, और श्रील प्रभुपाद भी अपना शिष्यों के प्रति कितना वो दयालु थे कि उनका त्याग नहीं कर रहे थे। तो उसी प्रकार हम भी देखते हैं कि वो वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, और ऐसे दयालु महाराज जो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बहुत ही परम दयालु है, बहुत ही कृपालु है। और महाराज इतने दयालु है कि बहुत सारे मंदिर में जाते हैं और जो भी शिष्य तकलीफ में हैं उनको यहाँ बुलाते हैं, और चाहे उनकी कितना भी दोष क्यों ना हो वो उनकी गुण भी देखते हैं। और हम लोग कई बार उनके पास शिक्षा के लेके जाते थे, लेकिन वो बोलते थे कि देखो ये तो इनको अगर यहाँ दया नहीं किया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, तो बाहर जाके और खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे दयालु और कृपालु और प्रेमी महाराज जो है हमारा बीच में नहीं है। और हम तो वृंदावन नहीं जाता है, लेकिन आपकी मुखारबिंद से और ये दया की जो परिभाषा हम श्रवण किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा महाराज के निकट में ऋणी रहेंगे कि वो हमारे प्रति इतना कृपा और दया किए हैं, और ऐसे प्रकार उनका जो दया और कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर बनाए रखें, यही हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। तो महाराज ने कभी भी अपने को केंद्र में नहीं रखा कि महाराज को ही जो है मतलब सब लोग ऐसा मतलब सोचें भाई वही जो कुछ कह रहे हैं वही हमें करना है। प्रभुपाद को उन्होंने केंद्र में रख दिया, तो प्रभुपाद के जो संदेश है उसी को दोहराया, और प्रभुपाद के नियमों का ही जो है उसमें मतलब सत्यापन किया। ये प्रभुपाद ने जो नियम बनाए
कि डेली क्लास होनी चाहिए, तो उनकी वह कृपा से ये हमारे मंदिर में मतलब बड़ी नियमितता से बहुत रेगुलर तरीके से सवेरे क्लास होती है, शाम को क्लास नहीं होती। तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो महाराज ने इसका भी जो है समर्थन किया कि कई बार शाम की क्लास के लिए कुछ भक्तों ने मतलब काफ़ी मतलब वो बाधाएं डाली और वो कीर्तन बंद नहीं करते थे ये। लेकिन फिर महाराज को जब पता चला कि क्लास नहीं हो रही तो वो जो है नाराज़ हुए, नहीं क्लास होनी चाहिए। तो महाराज ने मतलब हालांकि सब आते तो नहीं क्लास में, कीर्तन में आते हैं फिर चले जाते हैं, क्लास में नहीं बैठते, लेकिन तो भी मैंने जो क्लास का नियम बनाया तो उसमें जो है महाराज के ही बल पर ये जो है मैं कर पाया कि जो क्लास का। तो यहाँ पर बड़ी मतलब बाधाएं होती। मैं क्लास के लिए आता और वो कीर्तन ही बंद नहीं कर रहे, और कुछ लोग मुझे चढ़ा भी रहे थे, चढ़ाते भी थे कि देखो ये मतलब क्लास के लिए आए हैं और इनकी चल नहीं रही, हमारी चल रही है। वो कीर्तन कर रहे हैं, खूब दिखा रहे हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, देखो हमारी कितनी चल रही है, और सब लोग जो है खुश हो रहे हैं, पूरी पब्लिक भी। तो किसी को भी मतलब क्लास की आवश्यकता नहीं। तो मैं बिल्कुल अकेला, मैं जो है मतलब देखता था कि क्या हो गया। जब यहाँ मंदिर शिफ्ट हुआ तो क्लास ही नहीं हो रहा था। ये लोग कीर्तन जितना कीर्तन कर रहे हैं, ये भी नहीं बताएंगे भी कीर्तन करेंगे तो हम पहले से बताएं भी हम कीर्तन करेंगे, क्लास नहीं होना चाहिए, तो पहले से निश्चित कर लो भाई क्लास नहीं होगा, तो वो भी नहीं। तो यहाँ कोई भी जो है मतलब था नहीं ऐसा जो कि क्लास के संबंध में कुछ भी बोले, क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब ही नहीं, किसी कुछ मतलब नहीं। हमने कहा भी क्लास बंद कर दो, अगर आपको चाहिए कि कीर्तन होगा तो आप क्लास बंद कर दो। तो फिर जो है वो जो महाराज का बड़ा पक्का जो सेवक है, क्या नाम है उसका, उसने फिर कहा मीटिंग में यहाँ क्लास बंद कर दो, हम कीर्तन ही करेंगे। तो क्लास बंद ही हो गया बिल्कुल। क्या नाम है वो जो गौर नेताई की सेवा करते हैं ना, राधाचरण, तो क्लास बिल्कुल बंद हो गई। जब महाराज एक बार आए, उन्होंने देखा कि कीर्तन चल रहा है, क्लास नहीं हो रहा है, तो पूछा क्लास क्यों नहीं हो रहा है ना। तो फिर इन लोगों ने बताया, और मैं भी संतुष्ट था कि ठीक है भाई, अब नियम हो गया भी क्लास नहीं होगा, तो मैं ठीक है मैं आऊँगा ही नहीं क्लास के लिए। तो क्लास बंद हो गया था। लेकिन महाराज ने कहा क्लास क्यों नहीं हो रहा है, क्लास होना चाहिए। आप चाहे कोई ना बैठे, लेकिन मैं अगर कर रहा हूँ क्लास तो महाराज ने इसका गुण माना कि मैं ही कर रहा हूँ। हालांकि मैं महाराज से ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन प्रभुपाद के जो है संबंध में अगर मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ तो महाराज ने ये सोचा कि भाई मैं प्रभुपाद के जो है के अनुसार मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो ये उन्होंने गुण माना मेरा। ये नहीं कि भाई जो खुशामद कर रहे हैं महाराज की तो उनकी खुशामद से वो जो है मतलब खुश रहेंगे कि भाई ठीक है ऐसे भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है। महाराज जो है प्रभुपाद के अनुसार जो है हर कोई कार्य कर रहा है, तो चाहे उनकी खुशामद ना करे, फिर प्रभुपाद महाराज सोचते हैं कि प्रभुपाद के अनुसार कार्य कर रहा है तो गुण माना। इस तरह से जो है मतलब एक बहुत बड़ा गुण महाराज का था। सीधा नित्य लीला प्रवेश लीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, गौर प्रेमानंद।